सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इस सत्र 2020-21 में बोर्ड के द्वारा जो हिंदी विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसे आप लोग एक बार और सुन लीजिए, समझ लीजिए। बहुत से बच्चों को अभी भी पाठ्यक्रम का निश्चित जानकारी नहीं है। हम लोग कॉपी चेक किए, उसमें देखे जो पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है उसे भी आप लोगों के द्वारा कॉपी में लिखा गया है। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा पाठ आपके सिलेबस में इस साल रखा गया है और उसी से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग उतना ही अपनी कॉपी में लिखिए जो सिलेबस में निर्धारित है, उतना ही अध्ययन करिए। और जो पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है उस पर आप लोग अपना बहुमूल्य समय मत गंवाइए। गद्य खंड में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। माधव शरण अग्रवाल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सुंदर रेड्डी जी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 4 लेखक हैं और इनकी रचना राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आनिकता, तेजस्वी मन के संपादित अंश। काव्य खंड में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना पवन दूतिका पाठ्यक्रम में है। मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप है। जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा मनु, सुमित्रानंद पंत का नौका विहार बापू के प्रति, महादेवी वर्मा गीत, तीनों, गीत 1, गीत 2, गीत 3, रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य और सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे का मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। यही आपके काव्य खंड का सिलेबस इस सत्र के लिए निर्धारित किया गया है। कहानी खंड में 3 कहानियाँ हैं। जैनेन्द्र कुमार की ध्रुव यात्रा, फणीश्वर नाथ रेणु का पंचलाइट और अमरकांत जी का बहादुर है। खंड काव्य में रश्मिरथी है रामधारी सिंह दिनकर का, और जो राजमुकुट था वो तो पिछले साल ही हटा दिया गया। संस्कृत खंड में आत्मज्ञा है सर्वज्ञ, संस्कृत भाषा या महत्व, जातक कथा, सुभाषित रत्नान, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता। इसके बाद ये व्याकरण खंड है। व्याकरण खंड में आप लोग ध्यान से देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। लोकोक्ति एवं मुहावरे का अर्थ, वाक्य प्रयोग, संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण और अयादि संधि है। संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, आत्मन और नामन, यही 2 शब्द रूप हैं जो आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। शब्दों में सूक्ष्म अंतर रहेगा। अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, जो अशुद्धियाँ हैं उसको दूर करने के लिए आता है। उसमें किस तरह की अशुद्धियाँ रहती हैं? लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ रहती हैं। रस, रस में कौन कौन रस है? श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस के लक्षण उदाहरण ये देख लीजिए। श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस, 9 रस होते हैं। 9 रस में से आपके सिलेबस में 5 रस रखे गए हैं। अलंकार, शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा के लक्षण एवं उदाहरण। छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ के लक्षण एवं उदाहरण। पत्र लेखन, पत्र लेखन देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पर नियुक्ति 3 तरह के हैं। एक नियुक्ति आवेदन पत्र आता है अपनी नियुक्ति के लिए, और दूसरा बैंक से किसी व्यवसाय के ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, और तीसरा होता है अपने नगर या गांव की सफाई है संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। तो 3 तरह के पत्र सिलेबस में है, इसमें से कोई 2 आता है जिसमें से एक लिखना रहता है। निबंध, निबंध विज्ञान विषय पर वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण से संबंधित विषयों पर निबंध लिखने के लिए आ सकता है। तो इसको आप लोग अच्छे ढंग से समझ लीजिए क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या मतलब हमको तैयार करना है। इस सत्र के लिए 30% जो कम किया गया है तो वो सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। बस इस पर ध्यान से एक बार और समझ लीजिएगा। आज हम लोग हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन के विषय में पढ़ेंगे, और आप लोग इन्हें ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इनका जीवन परिचय अपने हिंदी के फेयर कॉपी में अवश्य लिख करके याद कर लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि की श्रेणी में आते हैं। राष्ट्रीय भावनाओं के अमर गायक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर
ज़िले के जो अब बेगूसराय के नाम से जाना जाता है के सिमरिया घाट नामक गांव में 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण किया। उसके पश्चात उन्होंने 1 वर्ष तक मोकामा घाट के माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। सन 1934 ईस्वी में वे बिहार सरकार के उप पंजीयक एवं प्रचार विभाग के उप निदेशक बने। तदुपरांत कुछ दिनों तक दिनकर जी मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे सन 1952 से लेकर 1962 ईस्वी तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। सन 1963 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। उन्हें सन 1972 ईस्वी में उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त करने का गौरव भी प्राप्त हुआ। दिनकर जी ने भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी साहित्य रूपी आकाश का यह दिनकर 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को सदा के लिए अस्त हो गया। दिनकर जी खड़ी बोली में जन भावना को अभिव्यक्त करने वाले रस सिद्ध कवि थे। उन्होंने राष्ट्र चेतना जगाई थी। पीड़ित के दर्द को उन्होंने अपने काव्य का स्वर प्रदान किया। वे प्रतिभाशाली सशक्त काव्य प्रणेता थे। वे श्री अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए थे, जिसकी झलक उनकी रचनाओं में देखी जा सकती है। राष्ट्र गौरव, पौराणिक एवं सामाजिक समस्याओं को लेकर युग सापेक्ष काव्य लिखने में वे अकेले कवि हैं। उन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। ये बात आपको पहले ही बताया जा चुका है। साहित्यिक व्यक्तित्व और कृतित्व। दिनकर जी की कविता में क्रांति एवं विद्रोह के स्वर उग्र रूप से दिखाई पड़ते हैं। कवि यथार्थ से जुड़ा है। उसने क्रांति के गीत गाए हैं। क्रांति ईश्वर फूंकने वाली कविता के दर्शन आप लोग देख सकते हैं। क्रांति धात्री कविते जागो उठ आडंबर में आग लगा दें, पतन पाप पाखंड जले जग में ऐसी ज्वाला सुलगा दें। दिनकर जी ने अपनी समर्थ लेखनी से गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में सेवा की। वीरबाला, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, बारदोली, विजय, धूप छाँव, बापू, इतिहास के आंसू, मिर्च का मजा, दिल्ली, रश्मि रथी, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, नए सुभाषित, हिमालय, धारा के उस पार, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें अंग्रेजी से अनुदित प्रयोगशील कविताएं हैं। हारे को हरिनाम, सीपी और शंख, धूप और धुआं, सामधेनी, रसवंती, द्वंद्व गीत, विद्रोह, शिक्षा, एकायन, मगध महिमा, कलिंग विजय, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि उनकी काव्य रचना है। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, हमारे सामने की हिंदी कविता, शुद्ध कविता की खोज, संस्कृत के 4 अध्याय इनकी गद्य रचना है। बहुत महत्वपूर्ण है संस्कृत के 4 अध्याय। कई बार परीक्षा में राष्ट्र के पोषक के रूप में ये जाने जाते हैं। प्रगतिवादी कवि हैं। दिनकर जी प्रगतिवाद के श्रेष्ठ कवि हैं। निम्न वर्ग की दयनीय दशा तथा उच्च वर्ग की शोषण नीति का चित्रण करते देखे गए हैं और प्रगतिवादी काव्य से संबंधित इनकी कविता देख सकते हैं। श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर, जाड़े की रात बिताते हैं, युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। मानवतावादी कवि हैं जो अभिनव मनुष्य से संबंधित ये है। कुरुक्षेत्र का एक प्रसंग है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार। इसके बाद छायावाद के युग में जन्म लेने कारण दिनकर जी ने प्रकृति चित्रण पर छायावाद का प्रभाव है और कहीं कहीं पर प्रकृति के साथ ही इनका पूर्ण तादात्म्य में भी देखा जाता है। कहीं पे आलम्बन रूप में प्रकृति चित्रण मिलता है। उसके अंतर में रहस्यवादी कवियों की भांति भगवान की भावना भी पाई जाती है।
प्रकृति के चित्रण में भले ही दिनकर जी अपनी छायावादी कोमल भावनाओं का प्रभाव पड़ा हो, किंतु उनके स्वर में कहीं भी कोमलता, सुकुमारता या कुंठा नहीं आने पाई है। हुंकार ही उनके काव्य स्वर की प्रमुख पहचान है। रस, दिनकर जी श्रृंगार तथा वीर रस के प्रमुख कवि हैं। उनके काव्य में ओज, तेज, उत्साह, आशा एवं वीरत्व भावनाओं की प्रधानता रही है। उनके काव्य में वीर रस की प्रधानता रही है। हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी आदि वीर रस से युक्त रचना है। भाषा, दिनकर जी की भाषा खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्द पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं तथा कहीं कहीं उर्दू के प्रचलित शब्द भी पाए जाते हैं। उनके वाक्य कहीं कहीं पर अपूर्ण क्रियाओं के भी पाए जाते हैं। उनकी शैली में ओज और प्रसाद का सुंदर सम्मिश्रण है। शैली जो है, दिनकर जी की शैली ओज तथा प्रवाह से पूर्ण है। उनकी शैली में पर्याप्त विविधता है। साधारणतया उनकी प्रबंध काव्यों में विवरणात्मक शैली, प्रगतिवादी रचनाओं में भावपूर्ण शैली, उद्बोधन शैली के दर्शन होते हैं। संवादात्मक, भावात्मक नाटकीयता उनकी शैली की विशेषता है। अलंकार, दिनकर जी का ध्यान अलंकारों की ओर नहीं रहा, फिर भी उनकी कविता में स्वाभाविक रीति से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि अलंकार आधुनिक काल के अनुरूप पाए जाते हैं। उपमा, रूपक, मानवीकरण आदि दिनकर जी के विशेष प्रिय हैं। छंद, दिनकर जी परंपरागत छंद तथा मुक्तक लिखे हैं। भाव एवं रसों के अनुसार वे छंद परिवर्तित कर देते हैं। छंद चयन में वे पटु हैं। कुरुक्षेत्र एवं रश्मिरथी में उनका छंद कौशल देखते ही बनता है। हिंदी साहित्य में स्थान, भाषा, भाव तथा शैली सभी दृष्टियों से दिनकर जी हिंदी साहित्य के दिनकर ही हैं और उनकी काव्य किरणों द्वारा युवकों के हृदय सरोवर में असंख्य राष्ट्र प्रेम के कमल खिल चुके हैं और अनंत काल तक खिलते रहेंगे। वे क्रांतिकारी ओजस्वी कवि थे। उनके काव्य में चेतना है, सजीवता है, वीरता है एवं राष्ट्रीयता के अभिनव स्वर है। तो इस तरह से आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के जीवन के विषय में पढ़े और आप लोग इसे 2-3 बार सुनेंगे तथा इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचना, भाषा शैली को अपने हिंदी की फेयर कॉपी में अवश्य लिख करके याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।